वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे दो सौतेले भाई बहन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और हर वो गलत काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मूवी की स्टार्ट में हम मैटी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो अपने डैड से नाराज़ होता है क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली थी और अब उसकी मॉम की डेथ हो गई है। इसलिए उसके डैड उसको अपने घर आकर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन मैटी उनको मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी मॉम के ही घर में रहूँगा और मैं अपने दोस्त के पास ही जॉब करूँगा। उसके बाद मैटी अपने घर पहुंचता है तो वहां देखता है कि एक लेडी उसके घर की साफ सफाई कर रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारी सौतेली बहन यहाँ पर रहने आने वाली है। तभी मैटी अपने फादर को कॉल लगाता है और उसके डैड उसको बोलते हैं कि तुम्हारी बहन बेलिंडा कुछ दिन ही तुम्हारे घर पे रुकेगी, उसके बाद वो मेरे घर आ जाएगी। ये बोल के वो फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद नाइट में मैटी अपने दोस्तों के साथ डिनर पे जाता है और वहाँ उसका दोस्त बताता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई और मेरी बेटी को भी साथ ले गई। उसके बाद मैटी अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसकी बहन बेलिंडा उसके बेडरूम में सो रही होती है और वो सोते समय बहुत सेक्सी लग रही होती है, जिसे देख के मैटी के अंदर की हवस भी जाग रही होती है और मैटी खुद पे कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। और सुबह के टाइम जब मैटी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी उसको बेलिंडा की आवाज़ आती है तो मैटी तुरंत घर से भाग जाता है। बेलिंडा मैटी को फ़ोन लगाती है तो मैटी कहता है मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम था इसलिए मैं जल्दी चला गया। उसके बाद मैटी एक क्लब में पहुंचता है और वहां उसकी नज़र एक आइटम पे पड़ती है। वो अपने दोस्त से उसके बारे में पूछता है तो उसका दोस्त बताता है कि इस आइटम का नाम बैलिस्टा है और ये इस क्लब की सबसे कंटास माल है। और घर जाते समय कार में मैटी अपने दोस्त को बेलिंडा का नंबर दिखाता है और कहता है वो मुझसे पट गई है। उसके बाद मैटी अपने फादर से मिलता है और उसके फादर उसको बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम शुरू से ही पसंद नहीं थी, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम से बहुत पहले से प्यार करता था। और वो उसको अपने साथ आकर रहने के लिए कहते हैं और मैटी बिना कुछ बोले अपने दोस्त ब्रूनो के पास पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के जाने के गम में डूबा है। इसलिए मैटी वहां से निकल जाता है और अपने घर जाता है और घर पहुंचने पर वो देखता है कि बेलिंडा ने वॉशिंग मशीन ख़राब कर दी है जिसके वजह से पूरे घर में पानी फैल गया है। फिर वो दोनों मिलकर घर साफ़ करते हैं और साथ में बैठ के टीवी भी देखते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। बेलिंडा मैटी को अपने बारे में हर बात बताती है और उसके बाद मैटी सोने चला जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती तो वो बेलिंडा के कमरे में जाता है और देखता है कि बेलिंडा बिना कपड़ों के सो रही है। मैटी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बेलिंडा की फ्रेंड उससे मिलने आई होती है और मैटी अपने ऑफिस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसको बेलिंडा का दोस्त मिलता है। मैटी उसको मना करता है घर के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती चला जाता है तो मैटी भी उसके पीछे घर चला जाता है। अब अपनी जवान बहन को पराये मर्द के साथ अकेला छोड़ के थोड़ी जा सकता है। बेलिंडा और उसका दोस्त आपस में बहुत हंस के बातें कर रहे होते हैं और मैटी को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो बेलिंडा से कहता है चलो बाहर चलें, लेकिन बेलिंडा उसको मना कर देती है। इस बात से नाराज़ होकर मैटी भी घर से बाहर चला जाता है और वो अपने मॉम डैड के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके डैड नहीं होते और उसकी स्टेप मॉम उसको बोलती है कि मैटी बेटा, अब तुम्हें मुझे अपनी मॉम मान लेनी चाहिए और मेरे साथ आकर रहना चाहिए। मैटी इन सब बातों को सोचकर वहाँ से निकलता है और वो उसी लड़की के पास पहुँच जाता है जिससे वो क्लब में मिला था। वहाँ पर वो दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर दोनों इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन सुबह होने पर वो लड़की उसको अपने घर जाने को कहती है क्योंकि उसका काम हो गया होता है। मैटी उसके साथ इंजॉय तो करता है, लेकिन वो हर समय बेलिंडा के बारे में ही सोच रहा होता है। और रात को जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि बेलिंडा उसका वेट कर रही थी। फिर वो दोनों बातें करते हैं और बातें करते करते करीब आ जाते हैं और दोनों किस करते हैं। उसके बाद ये दोनों भी इंटीमेट होते हैं। सुबह होने पर बेलिंडा एक नोट छोड़कर जाती है और कहती है कि मैं मॉम और डैड की शादी में जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। मैटी भी वहाँ पर पहुँच जाता है
और फिर वे दोनों अपने मॉम डैड की शादी में एंजॉय करते हैं और फिर दोनों एक साथ रहना पसंद करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये सेक्सी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।